अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ फारिया कामयार की मां को लेकर आयरा के घर आयरा से झगड़ा करने और उसकी औकात दिखाने पहुंच जाएगी, बल्कि आयरा भी ये देखकर कामयार को फोन खड़का देगी और कामयार को बता देगी कि तुम्हारी वो महबूबा तुम्हारी मां को लेकर हमसे झगड़ा करने पहुंची हुई है। जिसके बाद कामयार भी अपनी गाड़ी फुल स्पीड पर भगाकर आयरा के घर पहुंचने वाला है और इसी के साथ वो एक जोरदार थप्पड़ फारिया के मुंह पर भी लगाएगा और उस थप्पड़ खाने के बाद शायद फारिया को अकल आ ही जाएगी, या फिर वो इसी तरह से कामयार और आयरा के दरमियान आती रहेगी और यहाँ पर कामयार फारिया से यही कहेगा कि माफी मांगो आयरा से अभी और इसी वक्त। तो क्या अब फारिया आयरा से माफी मांगेगी या फिर वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाएगी? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि कामयार ने इश्तियाक के माँ बाप को राजी कर ही लिया है और इश्तियाक के पेरेंट्स अब दोबारा से फलक का रिश्ता मांगने के लिए तैयार भी हो गए हैं और इसी के साथ अब डॉक्टर इश्तियाक और फलक के रिश्ते में कोई मसला भी नहीं आएगा और फलक की ये माँ जानते हुए कि उनकी बेटी फलक इश्तियाक को पसंद करने लगी है, वो भी डॉक्टर इरफान को मना ही लेंगी और उन्हें ये बता देंगी कि गलतफहमी की बिना पर उनको ये रिश्ता मसला कर रहा था, लेकिन अब उनकी गलतफहमी दूर हो गई है, तो वो इस सिलसिले में दोबारा से रिश्ते पर गौर करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि फलक भी यही चाहती है। तो यहाँ पर डॉक्टर इरफान भी अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए डॉक्टर इश्तियाक की फैमिली को एक मौका और देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिसके बाद जैसे ही ये खबर कामयार तक पहुंचेगी तो कामयार भी सीधा आयरा को फोन करेगा और यहाँ पर आयरा को ऐसा ही लगेगा कि कामयार से फिर इसके दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया है। अब जैसे ही आयरा खिड़की से देखेगी तो वहां पर कामयार नहीं होगा और ये देखकर आयरा को थोड़ा सा अच्छा सा महसूस होने वाला है कि वाकई कामयार ने अब उसकी बात मान ली है। अब जैसे ही आयरा कामयार का फोन उठाएगी तो कामयार भी आयरा से यही कहेगा कि आयरा देखा, मैंने आज चौके पर छक्का मार दिया है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा टेढ़ा इंसान हूँ, गलतियाँ करता हूँ, लेकिन मैं गलतियाँ सुधार भी लेता हूँ। बस अब तुम देखती जाओ, आगे चलकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने डॉक्टर इश्तियाक और फलक का रिश्ता तो ठीक कर ही दिया है ना, और अब बहुत जल्द तुम डॉक्टर इश्तियाक और फलक की शादी में मुझे इनवाइट भी करोगी और बहुत ही जल्द जो चीजें तुमने मुझे लिखवा दी है ना, तो मैं आइंदा के बाद ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करूंगा और तुम्हें कुछ बनकर ही दिखाऊंगा। अब तुम देखना, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच के मुताबिक ही बनकर दिखाऊंगा। तब आयरा कहेगी कि ठीक है, जब तुम करोगे तब देखेंगे, अभी तुम फोन बंद करो। जिसके बाद आयरा तो फोन काट देगी और आयरा को काफी ज्यादा खुशी होगी कि कोई लड़का उसके लिए इतना ज्यादा बदलने की कोशिश कर रहा है, अपनी गलत हरकतें छोड़कर अच्छे काम पर लगा हुआ है। ये देखकर आयरा को कामयार से मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन आयरा के दिल में कामयार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो पैदा हो ही चुका है। इस सॉफ्ट कॉर्नर को तोड़ने मरोड़ने और आग लगाकर बाहर फेंकने के लिए अब फारिया कामयार की मां को लेकर पहुंचने वाली है, जहां इसमें किसी और की गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती ही कामयार की है। उसने पूरे घर में ढंडोरा पीटा हुआ है आयरा के नाम का, ये जानते हुए कि फारिया उसको लेकर कितना ज्यादा सीरियस है और वो उसे किसी और लड़की का होते हुए देख भी नहीं सकती है। कामयार ने खुद ही अपने रिश्ते को नजर लगवाने के लिए अपने घर और खास तौर पर फारिया जैसी जिन्नात औरत को बता दिया है और यही वजह बनने वाली है कामयार और आयरा के दरमियान दूरियां पैदा करने की, जहां कामयार की मां भी अब सीरियसली अपने शौहर से बात करेगी और कहेगी कि मैं अब कामयार को इस लड़की के चुंगल में फंसने नहीं दूंगी। मुझे फारिया ने सारी सच्चाई बता दी है कि किस तरह से वो लड़की गोल्ड डिगर है, उसको तो मैं उसकी औकात दिखाकर ही रहूंगी। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे तो बेहतर होगा, वरना देखना मैं तो इसका क्या हशर करती हूँ। यहाँ कामयार का बाप यही कहेगा कि गलती उस लड़की की हो या ना हो, तुम्हारे बेटे कामयार की तो लाजमी होगी, ये बात तुम मुझसे लिखवा कर रख लो। और यहाँ कामयार की माँ कहेगी कि तुम सही कह रहे हो, इसीलिए अब कामयार अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आखिर लड़की के पीछे इंसान सब कुछ बर्बाद कर देता है, तुम्हारा भी तो यही हाल था ना। अब यहाँ पर कामयार के बाप और कामयार की माँ की भी कोई ऐसी स्टोरी जरूर है जिसकी वजह से ये लोग आपस में दो प्यार के बोल तक तो बोल नहीं सकते हैं और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से कामयार इतना ज्यादा बिगड़ गया है। ये तो उसकी दादी हैं जो उसे संभाले हुए हैं, वरना कामयार की हरकतें शायद ही किसी के कंट्रोल में ना होती। और अब कामयार भी यहाँ पर नहीं रुकेगा, उसे अभी तक आयरा ने ये नहीं बताया कि किस तरह से उसकी दोस्त आकर धमकी देकर गई है। इसीलिए कामयार अब फिर से फारिया से अपने डिस्कशंस
दोबारा से शुरू कर देगा और कहेगा कि अब मुझे कोई काबिल इंसान बनना है, मुझे वो करके दिखाना है जो आयरा चाहती है। और यहाँ फारिया कहेगी कि ये सब कुछ तुम उस लड़की के लिए कर रहे हो ना। और तब कामयार कहेगा कि हाँ, उसे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में एम्बिशियस नहीं हूँ और मेरा ना ही कोई मुस्तकबिल है, इसीलिए तो वो मुझसे उखड़ी उखड़ी और बेजार सी रहती है और उसके बाद मैं आयरा को मना ही लूंगा। अब यहाँ पर मुझे तो कामयार की भी समझ नहीं आती कि उसे आयरा की बातें फारिया जैसी लड़की से डिस्कस करने की जरूरत ही क्या है। और इसके बाद कामयार अपनी माँ को भी सारी हकीकत बता देता है, ये जानते हुए कि उसकी माँ और फारिया आयरा के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसका रिश्ता कभी भी आयरा के साथ होने नहीं देंगी। अब यहाँ फारिया भी अपने सामने कामयार को आयरा के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव देखकर परेशान हो जाएगी और फिर से जाकर कामयार की माँ के कान में फूंके मारना शुरू कर देगी और कहेगी कि आपको पता है उस लड़की ने क्या किया, उल्टी पट्टियां पढ़ा रही है। वो लड़की बिल्कुल गोल्ड डिगर है और उसको समझाने के लिए अब आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं तो उसे एक मर्तबा समझा कर देख चुकी हूँ, लेकिन उसे मेरी बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। मगर अब जब आप उसकी फैमिली के सामने उसकी हकीकत खोलेंगी और उसको बताएंगी कि आपके बेटे से दूर रहे, तो देखना कैसे उसकी फैमिली उसे ठीक करेगी। और फारिया की ये बात सुनने के बाद कामयार की माँ फारिया के साथ आयरा के घर पहुंच जाएंगी और यहाँ आयरा तो फारिया को अपने घर देखकर काफी ज्यादा हैरान होगी और कहेगी कि तुम लोग यहाँ पर क्या लेने आए हो और तुम मेरे घर में कैसे घुसी चली आ रही हो। यहाँ फारिया कहेगी कि यही है वो आयरा जो हमारे कामयार के पीछे पड़ी हुई है, उसके पैसों और दौलत के पीछे पड़ी है ये लड़की। यहाँ हो सकता है कि कामयार की माँ आयरा को काफी ज्यादा बातें सुनाए और साथ ही साथ फारिया भी बाज नहीं आएगी, बल्कि दो चार बातें आयरा को वो भी सुनाएगी। इतना ही नहीं बल्कि आयरा की फैमिली को भी काफी ज्यादा जलील करने की कोशिश की जाएगी। और मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर आयरा कमरे में जाएगी और जाकर सबसे पहले कामयार को फोन करेगी और यही कहेगी कि तुमने यही हरकतें करनी थी तो तुम पहले अपनी फैमिली को तो समझा लेते। वो तुम्हारी महबूबा और तुम्हारी माँ मेरे घर पहुंची हुई हैं, मेरी फैमिली की और मेरी बेइज्जती करने के लिए मेरे घर में खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। तुमने उनको असलियत नहीं बताई कि तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। यहाँ कामयार कहेगा कि मामा और फारिया तुम्हारे घर आई हैं, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पहुँचता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस मुझे एक मौका दे दो, बस ये एक लास्ट मौका, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब यहाँ पर आयरा कहेगी कि तुम सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकते हो और तुम्हें कोई काम नहीं आता और बातें भी सिर्फ तुम वही करते हो जो तुम्हारे मतलब की होती हैं, वरना तो तुम कोई बात ऐसे ही नहीं करते हो। और अब तुम अपनी महबूबा और अपनी माँ को अच्छी तरह से ये बात समझा लेना कि वो मेरे घर के आसपास भी नजर मत आए और खास करके तुम भी मुझे अब नजर मत आना। तो नाज़रीन, यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ कामयार आयरा के घर पहुँचने वाला है, जहाँ वो फुल स्पीड में गाड़ी उड़ाता हुआ आयरा के घर पहुँचेगा और जैसे ही फारिया और अपनी माँ को आयरा की और उसकी फैमिली को बेइज्जत करते हुए देखेगा तो यहाँ पर कामयार एक जोरदार थप्पड़ फारिया के मुंह पर लगाएगा और कहेगा कि तुम होती कौन हो मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने वाली, मैं किस लड़की से मोहब्बत करूं, किससे शादी करूं, कहाँ जाऊं और क्या करूं, तुम कौन होती हो मुझे और मेरी माँ को ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप दोनों मुझे आयरा के घर और आयरा के आसपास भी नजर आए ना तो मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ कामयार फारिया से यही कहेगा कि फौरन से तुम आयरा से और उसकी फैमिली से माफी मांगो। अगर तुमने इनकी फैमिली से माफी नहीं मांगी तो ना ही मैं अपनी माँ को माफ करूंगा और ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगा। लेकिन कामयार की ये बात सुनकर फारिया तो वहाँ से पैर पटकती हुई निकल जाएगी और कामयार की माँ भी एक मिनट वहाँ पर नहीं रुकेंगी, वो भी फारिया के पीछे पीछे निकल जाएंगी। जिसके बाद कामयार सबसे सॉरी करेगा और वहाँ से निकलेगा। अब ये बात आयरा के बाप को भी पता चल जाएगी और उसके बाद वो आयरा को अपने सामने बुलाकर आयरा से पूछेंगे कि आयरा ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देती हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम इस रास्ते पर चलना चाहती हो और तुम्हारा मुस्तकबिल उसी लड़के के साथ है तो तुम मुझे सच सच बता दो। अगर तुम हमें साफ साफ बता दोगी तो हम रोज रोज के झंझटों से तो बच जाएंगे ना। अब यहाँ पर आयरा कहेगी कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़का मेरे पीछे लगा हुआ था और मैंने कल ही उसे बहुत अच्छे से ये बात समझा दी है और वो समझ भी गया है और दूर भी हो गया था। अब पता नहीं उसकी फैमिली आकर हमें बातें सुनाने लगी। मेरा और उस लड़के का कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब यहाँ पर ये चीज आयरा को भी बहुत ही ज्यादा हर्ट करेगी
کہ اس میں کسی اور کی غلطی نہیں ہے، نہ فاریہ کی غلطی ہے اور نہ ہی کامیار کی ماں کی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی کامیار کی ہے۔ جب اسے پتا ہے کہ ابھی تک آئرہ اس کے لیے نہیں مانی ہے تو اسے یہ ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ فاریہ کتنی زیادہ جیلس لڑکی ہے، وہ کامیار کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، تو کامیار کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا اور آئرہ کا خاص کر کے ذکر فاریہ کے سامنے تو کبھی بھی نہ کرتا۔ تو اب ناظرین، آئرہ اور کامیار کی جو بات بننے والی تھی وہ بھی اب فاریہ نے آ کر بگاڑ دی ہے۔ وہ تو چاہتی ہی یہ تھی کہ کامیار اور آئرہ کبھی بھی ایک نہ ہو اور نہ ہی ان کی کوئی بات بنے۔ اب یہاں پر کامیار کس طرح سے آئرہ کو منائے گا، اور اب کیا یہ سارا ڈرامہ دیکھنے کے بعد آئرہ کامیار کے لیے مان جائے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔